मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत सफनिया नबी की किताब 3 बाब 14 से 18 आयत। वो तेरी खातर शादमान होकर गोया रक्स करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद का फरमान है, ए बेटी सयोन नगमा सराय कर, ए इसराइल तू ललकार। ए बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की क़ज़ा को मनसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इसराइल तेरे दरमियान है, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा कि ए सयोन खौफ ज़दा न हो, तेरे हाथ ढीले न हों। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादर है कि नजात दे। वो तेरे बायस खुश होकर ललकारेगा, वो छुपके छुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातर शादमान होकर रक्स करेगा। जमाती जवाब। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 12 पहली आयत से 6 आयत तक। जमाती जवाब। खुशी से ललकारो, क्योंकि इसराइल का कुद्दूस अजीम तुम्हारे दरमियान है। उस रोज़ तू कहेगा, यकीनन खुदावंद मेरा मुखल्लस है, मैं इत्मीनान से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है, और वो ही मेरा मुखल्लस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। जमाती जवाब। खुशी से ललकारो, क्योंकि इसराइल का कुद्दूस अजीम तुम्हारे दरमियान है। कौमों में उसके कामों को मशहूर करो, बिशारत दो कि उसका नाम आला है। जमाती जवाब। खुशी से ललकारो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का कुद्दूस अजीम तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद की मदह ख्वानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो, ए सयोन के बाशिंदों खुशी से ललकारो, क्योंकि तुम्हारे दरमियान इसराइल का कुद्दूस अजीम है। जमाती जवाब। खुशी से ललकारो, क्योंकि इसराइल का कुद्दूस अजीम तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 4 बाब 4 आयत से 7वीं आयत तक। खुदावंद बहुत ही नज़दीक है। ए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ, खुश रहो। तुम्हारी नरम दिली सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद नज़दीक है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर की जाया करे। और खुदा की सलामती, जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यस्सु में निगरानी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। हालेलुया।
आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 3 बाब 10 से 18 आयत। फिर हम क्या करें? उस वक्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको बांट दे, जिसके पास ना हो और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मुहस्सल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा कि ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से ना हक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफालत करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत पूछने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका शाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खेतों में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुश खबरी देता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर का अकवाम वाले भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।